वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मदीना के गवर्नर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर आला हुकाम शहबाज शरीफ के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म रोज़ा रसूल पर हाजिरी देंगे। उम्रे की अदायगी के साथ अहम मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कमर्शियल फ्लाइट में सफ़र किया। दौरान परवाज मुसाफिरों से घुल मिल गए। मुसाफिरों ने सेल्फियां बनाई। भारत खुशफहमी में ना रहे, कोई हरकत की तो उधार नहीं रखेंगे, खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ये इलेक्शन की वजह से भड़के मार रहे हैं, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है। पुलवामा ड्रामा को बहाना बनाकर जाहिलियत की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पायलट खैरात में वापस किया। और भलवाल के इलाके अजनाला रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 4 अफराद जाँ बहक, डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। और 1 महीने में सिंध में अमन व अमान कायम किया जाए। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, कहा कोई कितना ताकतवर क्यों न हो, रियायत न बरती जाए। IG सिंध, DG रेंजर्स और दीगर हुकाम ने इजलास में शिरकत की। कभी फौज से लड़ाई नहीं की, कमर बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कमर बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था लेकिन नहीं किया। इसके बावजूद भी कमर बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा कमर बाजवा से मिल सकता हूं तो किसी से भी मिल सकता हूं। इस वक्त मेरी जाती नहीं, पाकिस्तान का इशू है, मुझे कायल कर लें। बानी PTI ने मजीद कहा, जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का फैज हमीद और कमर बाजवा ने बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा। मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। उम्मीद सिर्फ जजों से है। जो 6 जज खड़े हुए उन्हें सलाम पेश करता हूं। बानी PTI का कहना था, हमारे कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट से राबते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी के वही लोग बुशरा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। आज अली अमीन खान से भी कह रहा हूँ, PTI की लीडरशिप को कह रहा हूँ कि आज मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है। ऊपर पैराशूट्स रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाट के कमर में चुरे घोंपे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। बानी की पीठ में छुरा घोंपने वालों को आगे लाने की कोशिश हो रही है। कुर्बानी देने वालों को अहमियत दी जाए। शहरियार आफरीदी ने मौजूदा PTI क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, फटने पर मजबूर न करें। जिन्होंने बानी PTI के पीठ में छुरे घोंपे, उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, ये पार्टी किसी के बाप की नहीं, पार्टी उन लोगों की है जिनकी माओ और बहनों की बेइज्जती हुई। शेर अफजल मरवत ने शहरयार अफरीदी के मौकिफ की तायीद कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल में इख्तलाफात। सहाफी के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, शहरयार अफरीदी को जो बात करनी है पार्टी के अंदर करें, बाहर नहीं। शेर अफजल ने गौहर की बात काटते हुए कहा, मैं अफरीदी की बात से इत्तफाक करता हूँ। सहाफी ने सवाल किया, शेर अफजल को दीवार से लगाया जा रहा है, तो बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। शेर अफजल मरवत रह न सके और कहा, मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ, मेरी खींचातानी हो रही है, अब मैं भी इन सब की खुलकर खींचातानी करूंगा। बानी PTI की जेल सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्चा। लाहौर हाई कोर्ट में जेल हुकाम ने सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। बानी PTI को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जिसमें से 2 उनके इस्तेमाल में है। 5 सेल्स के सहन चहलकदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अडयाला जेल में 10 कैदियों पर 1 एहलकार, जबकि बानी PTI के लिए 2 अफसरों समेत 15 एहलकार तैनात हैं। 3 एहलकार सिर्फ CCTV मॉनिटर करते हैं। बानी PTI का खाना असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल की निगरानी में तैयार किया जाता है। खाना फराहम करने से पहले मेडिकल अफसर मुआयना करता है। रावलपिंडी अस्पताल के 6 मेडिकल अफसरान ट्रीटमेंट के लिए तैनात हैं, जो हफ्तावार या जरूरत पड़ने पर बानी PTI का चेकअप करते हैं। बानी PTI को वर्जिश के लिए मशीन और दीगर अशिया फराहम की गई हैं। जेल ट्रायल के दौरान जामे सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद होता है।
کامل یقین ہے بشرا بی بی گھر ہوں گی عید سے پہلے. سمجھتا ہوں اس مقدمے میں کچھ نہیں ہے، جیسے دیگر تمام مقدمے جو قائم کیے گئے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف ان میں کچھ نہیں ہے. میں پورا یقین ہے منگل والے دن رکھا ہے یہ مقدمہ جج صاحب نے، اور اس دن ہمیں اچھے آرڈر کی توقع ہے. کامل یقین ہے بشرا بی بی عید سے پہلے اپنے گھر پر ہوں گی. وکیل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں دیگر مقدمات کی طرح نکاح کیس میں بھی کچھ نہیں ہے. خاور مانیکا کے وکیل پیش نہیں ہوئی، دوسرے عدالت میں بیٹھے رہے. منگل کو دوبارہ سماعت ہوگی، ہمیں اچھے آرڈر کی توقع ہے. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت 9 اپریل تک ملتوی کر دی. بشام حملے پر وزیراعظم نے چند افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا. انکوائری کمیٹی کی رپورٹ پر آر پی او ہزارہ ڈویژن، ڈی پی او اپر کوہستان، ڈی پی او لوہر کوہستان، ڈائریکٹر سیکیورٹی داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور کمانڈنٹ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے پی کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی. 15 دن کے اندر انضباطی کارروائی کی جائے گی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ملک دشمن عناصر سی پیک کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو مزید سنجیدہ لیا جائے گا. کسی کو امن خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنے دیں گے. کراچی میں سی ٹی ڈی اہلکار شہری کے اغوا میں ملوث نکلے. چائے کے ہوٹل پر سی ٹی ڈی اہلکاروں کے چھاپے اور شہریوں کو اٹھانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. ایس آئی یو کا سی ٹی ڈی گارڈن پر چھاپا، 4 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا. متاثرہ شخص کی جانب سے درج کرائے گئے مقدمے کے مطابق اہلکاروں نے اسے اور اس کے دوستوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا، تشدد کیا، 4 لاکھ روپے لے کر رہے. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کہتے ہیں گرفتار اہلکاروں کو نوکری سے برطرف کیا جائے گا. کراچی کے ایک اسکول میں بچے کو پھانسی دینے کی کوشش. 13 سالہ موئز کو بدترین تشدد کے بعد گلے میں پھندا لگایا گیا. 3 روز سے بے ہوشی کی حالت میں ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. والد کا کہنا ہے 3 اپریل کو بیٹا موئز دوستوں کو بیٹ بال دینے گیا لیکن واپس نہیں آیا. 4 گھنٹے بعد اطلاع ملی موئز سرکاری اسکول کے گراؤنڈ میں بے ہوش پڑا ہے. چمن میں زیادتی کی کوشش میں ناکامی پر 11 سال کا بچہ قتل. پولیس نے تینوں ملزم گرفتار کر لیے. واقعہ پاک افغان بارڈر روڈ پر گودام میں پیش آیا. ڈی پی او شاہد جمیل کہتے ہیں ملزموں نے اعتراف جرم کر دیا. سرگنا افغان شہری ہے. گلدار باغیچہ کے رہائشی مقتول موسیٰ کلیم کے والد عصمت اللہ کی درخواست پر مقدمہ درج. ملزموں کو 7 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. ایچ ایس این کالج میں احا چیمہ کے بچوں کی فیس معافی کا تنازع. گورنر کا غیر حاضری کے دوران فیس معافی کا فیصلہ بورڈ نے مسترد کر دیا. ایچ ایس این کالج کے بورڈ نے رولز میں ترامیم کر دی. بورڈ آف ڈائریکٹر نے فیصلہ کیا غیر حاضری کے دوران طالب علم کی 50% فیس معاف ہوگی. فیصلے کا اطلاق صرف جونیئر طلبہ پر ہوگا. سینئر طلبہ کی غیر حاضری پر مکمل فیس وصول ہوگی. 100% فیس معافی کا اطلاق صرف قرآن حفظ کے لیے چھٹی پر ہوگا. لکی مروت میں دہشت گردوں کے حملے میں ڈی ایس پی گل محمد خان محافظ سمیت شہید. بنوں میں فائرنگ سے سپاہی سلامت نے جام شہادت نوش کیا. تینوں کو سپرد خاک کر دیا گیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. 8 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گرد شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. اسلحہ دھماکہ خیز مواد برآمد. پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. 2 دہشت گرد ہلاک. شاہراہ قرہ کرم پر چیلاس کے قریب لینڈ سلائیڈنگ. آئی ایس پی آر کے مطابق امدادی کام کے دوران حادثے میں نائب صوبیدار خالد شہید. 2 اہلکار زخمی ہو گئے. گلستان جوہر کراچی میں پولیس کا مکان پر چھاپا. خاتون بازیاب. 2 مرد اور 5 خواتین زیر حراست. متاثرہ خاتون کو سوشل میڈیا پر نوکری کا جھانسا دے کر کامران چورنگی بلایا گیا. قید میں رکھ کر تشدد بھی کیا گیا. خاتون نے موقع دیکھ کر موبائل فون پر پولیس سے مدد مانگی تھی. کنکوٹ میں تھانہ سی سیکشن کی حدود میں زمین کے تنازع پر جھگڑا. ڈنڈے اور کلہاڑیاں چل گئیں. 30 افراد زخمی ہو گئے. 10 کی حالت نازک. زخمیوں کو اسپتال منتقلی کے دوران دونوں گروپ پھر لڑ پڑے. اسپتال کا احاطہ میدان جنگ بن گیا. اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں میں رقص سکھانے کا حکم نامہ واپس لے لیا گیا.
वजारत तालीम ने डांस एजुकेशन का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया। वफाकी निजामती तालीमात ने यूनेस्को की सिफारिश पर डांस मुकाबलों का नोटिफिकेशन जारी किया था। अफ्रीका डे की मुनासबत से डांस परफॉर्मेंस और वीडियो शेयर करने का कहा गया था। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, 24 घंटे में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद, 65 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 33,137 हो गई। 25,000 से जायद बच्चे और खवातीन शामिल, हजारों लाशें मलबे में दफन हैं। मुसलसल बमबारी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना है। हजारों फलस्तीनी शहीद, लाखों बेघर, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, गजा खंडर में तब्दील। इजरायली दहशतगर्दी को 6 माह हो गए, लेकिन आलमी बरादरी जंगबंदी के लिए ठोस इकदाम न कर सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल ने इसराइल पर पाबंदियों के लिए पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में इजरायली हमलों को नस्लकुशी के मुतरादिफ करार दिया गया। आलमी बरादरी से इसराइल को हथियारों की फरोख्त करने का मुतालबा किया गया। अमरीकी कांग्रेस की साबिक स्पीकर भी मैदान में आ गई। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के लिए नैन्सी पेलोसी समेत मुतादिद कांग्रेस अरकान ने सदर बाइडेन को खत लिख दिया। दहशतगर्द इसराइल ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। सहूनी फौज ने मस्जिद अक्सा पर ड्रोन हमले कर दिए, आंसू गैस के शल बरसाए। 27वीं शब पर इबादत में मशगूल फलस्तीनी डट गए। इसराइली फौज को मस्जिद के अहाते से निकलने पर मजबूर कर दिया। हजारों अफराद ने नमाज पढ़ी और फलक शगाफ नारे लगाए। रमजान की 27वीं शब, मुल्क भर की हजारों मस्जिदों में खत्मुल कुरान की महफिलें। हफाज ने तरावी में कुरान मुकम्मल किया। अहले ईमान आज लैलतुल कद्र तलाश करेंगे। शाहिद आफरीदी ने मुझे रिजवान को कप्तान बनाने का कोई मशवरा नहीं दिया। साबिक चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ कहते हैं शाहीन शाह आफरीदी को हटाने का फैसला उजलत में किया गया। उन्हें बतौर कप्तान पूरा मौका मिलना चाहिए था। वर्ल्ड क्लास बैटर बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। जिन्हें घर में भी कोई नहीं जानता, वो लोग सोशल मीडिया पर बातें कर देते हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं सोशल मीडिया से जितना दूर रहा जाए जिंदगी उतनी आसान होती है। कंधे की इंजरी से काफी हद तक निजात हासिल कर ली, स्ट्रेंथ की बहाली पर काम कर रहा हूं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मुल्की कोचेस की खिदमात लेने का फैसला। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। अब्दुल रज़ाक को बॉलिंग कोच मुकर्रर किया जा सकता है। गैर मुल्की कोचेस की 15 अप्रैल तक दरखास्तें जमा कराने की डेडलाइन है। रेड और व्हाइट बॉल के लिए गैरी क्रिस्टन और जेसन गैल्प्सी का नाम सर फहरिस्त। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू। सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल की फुतूहात का सिलसिला जारी। अल खलीज के खिलाफ 4-1 से मैदान मार लिया। मैल्कम ने 2 गोल दागे। दूसरे मैच में रोनाल्डो की अल नसर ने ज़मेक एफसी को 1-0 से शिकस्त दी। कपड़े, जूते, चूड़ियां खरीदेंगे लशपश। ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में बढ़ गया रश। दर्जियों के पास कपड़ों के ढेर लग गए तो शॉपिंग मॉल में भी नए डिजाइन खरीदारों को लुभाने लगे। बड़ों के साथ बच्चे भी भरपूर शॉपिंग के लिए मैदान में आ गए। खवातीन ने शौहरों की जेबें हल्की करवाने का जिम्मा उठा लिया।